मैं किसी और की आईडी से आऊंगी, लाइव आऊंगी, मैं आप लोगों से बात करूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सारी दुनिया वालों जो कुछ सवाल कुछ जवाब पूछ रहे हैं मुझसे, और मैं भी लोगों से कुछ सवाल और कुछ जवाब पूछना ही चाहूंगी। तो पूरी दुनिया में जो ये बौद्धिस्ट लोगों ने बर्मा के लोगों के साथ इस तरीके की हरकत की, काटा, जलाया, और सब औरतों को माफ करना मुझे, सब औरतों को उनके कपड़े उतार कर, उन्हें बेपर्दा कर कर उन्हें झाड़ पे बांधा गया, उन्हें बच्चों को पानी में डाल डालकर इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, हर एक को काटा गया, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया गया बर्मा वाले बुद्धिस्ट ने। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ पूरी दुनिया वालों से कि एक धर्म, यानी जो बर्मा का जो भी धर्म है बुद्धिस्ट, वो सिर्फ बर्मा में है और कहीं और जगह पे भी है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी बौद्ध लोग हैं और हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे भाइयों कि क्या मुसलमान पूरी दुनिया में है, तो क्या मुसलमान ऐसा गैर ममालिक या गैर जातों के साथ ऐसा कर रहा है? जी नहीं। तो फिर मुसलमान को टेररिस्ट का थप्पा क्यों मारा जा रहा है? जब तो को हमारी माँ बहनों को नंगा करके झाड़ों पे बांध रहे हैं, तो क्या हम अपनी जान नहीं बचाएं? क्या हम अपनी जान बचाने के लिए सामने वालों पे वार नहीं करें, उसके वार का जवाब नहीं दे? क्या एक मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क के ऊपर वार करता है तो दूसरा मुल्क उसके अगेंस्ट में वार नहीं करता? क्या चुप बैठ जाता? क्या अपने आप को तबाही करने देता? तो मैं वर्ल्ड के मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि तुम क्यों चुप हो? अपने बच्चों के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? अपनी एकता क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों? हम अपना बचाव नहीं कर सकते? हम वार नहीं कर रहे, बचाओ। अपनी जान नहीं बचा सकते इन लोगों से? अगर म्यांमार के रोहिंग्या के मुसलमान खतरनाक होते तो आज बौद्धिस्ट मरते और मुसलमान बचते। तुम्हारी आंखों में कुछ तो प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करा लो। तुम्हारी समझ की जो बूझ है, जो समझने की जो क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, एक सोचने की जो शंका होती है वो कम है, आपको दिखाई उल्टा देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बहुत अच्छा डॉक्टर, जो उसका फीस मैं दूंगी, प्राची साध्वी। तुमको ये दिखाई नहीं देता है बेवकूफ और इस्लाम के खिलाफ गोबर मुंह से उगलो। तुम्हें जो करना है मेरे लिए कर दो, आई डोंट केयर। इनफैक्ट आपको ISIS आतंकवादी करार देना था तो बुद्धिस्ट को देना था, जो कि मैं कह रही हूँ। वर्ल्ड वाइज मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि वर्ल्ड में अभी ISIS बुद्धिस्ट ISIS बन चुका है, तो उससे बी केयरफुल। हमारे पूरी मुसलमानों को तो कह ही रही हूँ, लेकिन पूरी दुनिया वालों को भी कहूंगी कि आज के बाद जो ये बर्मा के बौद्धिस्ट है, ISIS बौद्धिस्ट बन गए हैं, तो इनसे संभल के रहे। ছোট বাচ্চাটাকে কেটে ফেলছে, একটা রোহিঙ্গা লোকের কি ইয়ে নাই, অধিকার নাই টু রাইজ আপ উইথ গানস? কিভাবে আপনি ফাট করে জঙ্গি বলে ফেলতেছেন? আমি তাদের নেতা আতাউল্লাহর বক্তৃতা শুনেছি। আপনি বলবেন যে সে ISI এজেন্ট, অমুক টমুক, সব এজেন্ট বুঝলাম, তার চাটগাইয়া ভাষা বুঝি বলে ওর বক্তৃতা হলো। আপনারা বুঝতে পারবেন কিনা আমার ল্যাঙ্গুয়েজ জানি না। ও বলতেছে ও রোহিঙ্গা মারে বেজ্জত করছে, ওরে বেজ্জত করছে, বইনেরে লইয়ে গই ফুয়া গাড়ি ফেলছে, ও সুদানের বইন আর কতদিন বইটা আবি তাহলে 200 জনে আক্রমণ কর, 50 জন মরি যা আর বাকি জনে খোপাবি। এটা এইভাবে হবে? আং সাং সুচি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, 2012-এ তোমার নোবেল পুরস্কার যখন নিচ্ছ তখন তোমার বক্তৃতাটা কি ছিল? তার বক্তৃতা ছিল একটা জাত যদি পারসিকিউটেড হয়, সেই পারসিকিউশনের যদি কোনো উত্তর না মিলে, সে যদি ক্রমাগত নিপীড়িত হতে থাকে, অতি অবশ্যই সেখানে প্রতিবাদের জন্ম হবে এবং সেই প্রতিবাদ সব ধরনের প্রতিবাদ হতে পারে। समझा जाए, मैं हर लीडर से कहना चाहूंगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिक्स का हो, मैं नहीं जानती,
अबू हाशिम आजमी, असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान, कम से कम उन लीडरों से, मुसलमानों से कहना चाहूंगी जो दूसरों की पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, अरे इतने बेगैरत नहीं हुए हम, हमारा जमीर नहीं मरा अभी कि कोई आए और दो गाली दे मेरे मजहब को और चले जाए। मेरा जमीर नहीं मरा। ये लीडरगिरी करनी है ना तो इस्लाम के लिए आगे आओ, इस्लामी लीडर बनो। कोई भी आता है दो तमाचा मारता है और चले जाता है और फिर तुम उसी की ला वाह 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 में रह जाते हो। कभी सपा की, कभी भाजपा की, कभी भाजपा की, कभी किसी की, कभी कांग्रेस की। अरे ये सब कुछ नहीं देने वाले हमें अगर कुछ मिलेगा तो हमारी एकता से मिलेगा। किसी के लिए काम करने से अच्छा है हम अपने लिए काम करें। किसी की पॉलिटिक्स करने से अच्छा है मुसलमानों के लिए पॉलिटिक्स करो। अरे किसी के लिए लड़ने से अच्छा है अपने लिए लड़ो। अरे किसी को आगे बढ़ाने से अच्छा है आगे बढ़ो, खुद आगे बढ़ो। ये क्या फायदा तुम लोगों का, ये लीडरों का क्या फायदा, क्या हो तुम? अरे दूसरों के तुम कहते हैं ना वो दुम हिलाने वाले बन गए। माफ कर देना, मैंने पहले ही कहा था मेरे अल्फाज कठिन होते हैं, चुभते हैं, लेकिन मेरी बातें सच्ची होती है। मैं किसी की दुम नहीं हिलाती। अगर मैं दुम हिलाऊंगी तो मेरे इस्लाम के, इसको इतना फर्क पता नहीं कि म्यांमार के अंदर किसके ऊपर जुल्म हुआ, मुसलमानों पे हुआ। जुल्म किया किसने, आतंक किया किसने? वो थे ISIS बौद्धिस्ट आतंकवादी, ना के रोहिंग्या के मुसलमान, ना के बर्मा के मुसलमान। वी आर नॉट टेररिस्ट। प्राची साध्वी, अगर हम टेररिस्ट होते तो मेरा जवाब सुन ले, तूने मुझे मजबूर किया। अगर हम टेररिस्ट होते तो आज तू जिंदा नहीं होती। प्राची साध्वी, अगर मैं मुसलमान अगर टेररिस्ट होती आज तू जिंदा नहीं होती। और ये कलाम जो तूने मेरे मजहब पे लगाया वो तू ना देती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, हमारा भी इस देश पे उतना ही हक है। मैं किसी के मजहब, किसी के धर्म को मैं कभी उंगली नहीं उठाती। और काइंडली मुसलमानों पे जुल्म हुए हैं और वो जुल्म करने वाला ISIS बौद्धिस्ट आतंकवादी है। ये तुझे समझ में नहीं आता, ये तुझे दिखाई नहीं देता। बेवकूफ है तू जिस किसी की भी लीडर है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि बेवकूफ हो तुम कि ऐसी औरत को फॉलो करते हो जिसको ये नहीं पता कि सच और बुरा क्या है, इसको ये नहीं पता कि जुल्म किसने किया और मजलूम कौन है, जुल्म किस पे हुआ है। अरे बेवकूफ हो तुम, इसके भक्त हो तुम लोगों को ये नहीं पता कि ऐसे लीडर के फॉलोअर तुम हो कि इसको इतना फर्क नहीं पता। मैं जानती हूँ, मैं हर एक चीज जानती हूँ कि आज जो भी हो रहा है वो हर एक चीज लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीसें हो चुकी है, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज बयान कर चुके हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। उन्होंने हर एक गैब की बातें बताई है। लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो फिर हम कैसे आतंकवादी हो गए? जुल्म हम पे होता है, बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ बुरा काम किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ रेप किया जा रहा है, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हमारे पूरे खानदानों का सर कलम किया जा रहा है पूरी दुनिया में। फिर मुसलमान आतंकवाद कैसे हो सकता है आतंकवादी? कम से कम इस चीज के लिए तो आवाज उठा सकते हो। बेगैरत हो गए हम, हमारे जमीर मर गए।